हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड करूँगी, यानी कि आपकी जो करंट एनर्जी है। लेकिन आपकी करंट एनर्जी में मैं ये चेक करने की कोशिश करूँगी कि आपको आजकल क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज़। कभी कभी इंसान को अपने मूड की वजह से, अपने मिजाज या माहौल की वजह से समझ नहीं आ रहा होता। लोग उसको देख के कुछ और परसेप्शन ले रहे होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन से कुछ और बिहेव कर रहा होता है। तो देर इज़ समथिंग डिस्टर्बिंग। तो उस चीज़ को आपकी एनर्जी के थ्रू चेक करेंगे कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज़। कभी कभार इंसान कुछ फ़ैसले बना लेता है, वो फ़ैसले बना चुका होता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा होता, उसकी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। बहुत सारी चीज़ें इंसान की अपनी ख़ुद की एनर्जी में होती हैं, बट उसको ख़ुद अपना बाज़ दफ़ा बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपनी एनर्जी समझ नहीं आ रही होती कि उसको किस चीज़ से क्या इरिटेशन हो रही है या क्या चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो उसके ऊपर ये रीडिंग है, आपकी करंट एनर्जी पर है। योर करंट एनर्जी, नॉट योर पर्सन, not your partner, not your ex, nobody else, not your spouse. It is just completely you. ठीक है। तो ये रीडिंग रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट से वो ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे, ये आपका अपना हेडेक है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, करें नहीं, अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी अब रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। जिस दिन जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ पे भी रीडिंग अपलोड कर देती हूँ। वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग अपलोड होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है। लेट्स सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखा, मैं कह रही थी ना कि कोई डिसीजन है, कोई पेंडिंग है, कुछ हो चुका है, कोई आपने फ़ैसला लिया है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, वेट करते करते थक गए हैं। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, यू आर मिसिंग योर फादर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत लॉजिकल हुए हुए हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या कोल्ड, आपको बहुत डिटैचमेंट फील हो रही है। योर डल, योर फर्म, काफ़ी ज़िद, काफ़ी खामोश, काफ़ी सन्नाटा, लॉजिकल, टू द पॉइंट। एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की अभी, जिस ईगल को आप बहुत दूर से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कह लें या दूर से बैठे हुए पेंडिंग में है, यही ईगल, यही फैल्कन, ये ईगल ही है। ये इस किंग के हाथ पे भी बैठी हुई है। तो दैट मीन्स कि कोई ईगो का भी मसला है। यू आर मिसिंग समवन। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई दूर रहता है, कोई दूर चला गया है, आपको उसकी कोई खैर ख़बर नहीं है, इस वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। विद द किंग एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के दरमियान लिटरली कम्युनिकेशन का गैप है, बल्कि ब्रेकअप है। आप जिस पर्सन के लिए डिस्टर्ब हैं, क्योंकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, इसीलिए आप दोनों की एनर्जी जो है, वो वाइब जो है, वो मैच कर रही है। वो अपनी जगह पे अड़े हुए, आप अपनी जगह पे अड़े हुए। आपको कुछ चाहिए भी है और आपको कुछ नहीं भी चाहिए। आपको कोई चीज़ की तलब भी है, वो चीज़ आपको मिलने लगती है, फिर आपको वो चाहिए भी नहीं है। बहुत ज़्यादा केसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी अर्ज है, जो आपकी ख्वाहिश है, इस पेंटिकल की फॉर्म में जो आप चाह रहे हैं ना, वो आप इस पर्सन से नहीं चाह रहे। आपको यहाँ पर किसी की कोई तलब है, किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं आप। अगर आपके सामने कोई ज़िद दिखाएगा, आप उससे ज़्यादा बढ़ के ज़िद दिखाएंगे, विच इज़ वेरी क्लियर। इधर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने अपनी स्वॉर्ड को नीचे गाड़ के रखा हुआ है ज़मीन पर, उधर आपने तलवार उठा ली है कि मुझसे पंगा लिया तो मैंने पहले हमला करना है। ये बहुत सख्त लग रहा है। यानी कि ज़िद, एरोगेंस, स्टबननेस, ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं।
करंट एनर्जी आपकी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही सॉर्ड्स हैं, सोचे ही सोचे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी, बर्डनाइज, थकावट, एनर्जी की कमी, पैशन की कमी, गुस्सा आ रहा है आपको, बहुत इम्पल्सिव हुए हुए आप, इरिटेट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं नज़र आ रही। कुछ ऐसी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं जिसके प्रॉम्प्ट रिजल्ट होते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। प्रॉम्प्ट रिजल्ट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे इंसान फेशियल और ब्लीच कराता है या कोई ऐसी चीज़ें शेविंग कर ओवरऑलिंग करके फ़ौरन रिजल्ट नज़र आता है। इसी तरीके से कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हुई थी वो आपको करना था, बट आपको उसमें कोई सक्सेस और कोई विक्ट्री नज़र नहीं आई, एंड देन वो दोबारा से आपके ऊपर आकर पड़ गया है। देयर इज़ अ मिस बाय अनदर वुमन एज वेल। कोई और औरत की वजह से भी आपको इरिटेशन हो रही है। कोई आपको ओवरलैप करने की कोशिश करता है, आपको ओवरशैडो करने की कोशिश करता है, समथिंग लाइक दैट। इरिटेट हो रहे हैं आप लिटरली ज़िद में, गुस्से में, झुंझलाहट में तपे हुए हैं, चिड़े हुए हैं, इरिटेटेड नज़र आ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, एंड दैट गोज़ फॉर अ रीज़न। 10 ऑफ वॉन्ड्स, लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोड ऑफ बर्डन, बहुत सारा लोड है, बहुत सारा बर्डन है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना भी चाहें तो पीछे से आपकी पीठ पर, आपके कंधों पर जो बोझ है ना, वो आपको कुछ और करने के लिए आमादा नहीं कर रहा, मोटिवेट नहीं कर रहा। और ये सब सारा का सारा खेल जो है ना वो इन दो, देखिए यहाँ पर 2 वॉन्ड्स हैं और यहाँ पर 2 क्वींस हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी 2 एनर्जीज़ हैं। आप एक बहुत फर्म, बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एट द सेम टाइम आप बहुत पैशनेट, बहुत फ्रेजाइल और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं। बट उन दोनों की कमी इसलिए हो रही है बिकॉज जो बैकग्राउंड में वो चल रहा है, मामला चल रहा है, वो ये शो कर रहा है कि आप जितनी आपके अंदर सकत है उतना आपको राइट ऑफर नहीं मिल रहा, जितना आपके अंदर पैशन है उतना लोड आप बिला वजह में वो भी लिए हुए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर सकते बिकॉज आपके ऊपर बाकियों की इतनी सारी जिम्मेदारी है, तो वो चीज़ें आपको आपकी अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं करने देती, और ये एक आपको रेपिटेटिव पैटर्न लगता है कि मेरी लाइफ जो है ना वो कब रिलीज़ होगी, मेरे पास कब विक्ट्री आएगी, मेरे पास कब आज़ादी आएगी। आप किसी और का टेम्परामेंट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस फेस इज़ कवर्ड, और हर थोड़े दिनों बाद एक शोशा छूटता है, हर थोड़े दिनों बाद कोई एक चीज़ होती है, हर थोड़े दिनों बाद कोई एक चीज़ पता चलती है जो आपको लगता है कि ये मूड स्विंग है, ये मिडल एज पर क्राइसिस है, ये क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसला है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पल्सिव, बहुत ही इरिटेटेड। सो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग टू एक्चुअली समवन्स याद, किसी की याद, किसी का लॉजिकल होना, किसी का बैठे बिठाए आपसे पंगा लेना। अच्छा बड़ा सब कुछ सही चल रहा है, फजूल में किसी ने पंगा ले लिया, आपने कहा मैं भी तेरी ऐसी की तैसी करता हूँ, ये करती हूँ। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप बिल्कुल मद्दे मुकाबिल हैं इस इंसान के, और यू डोंट वांट दिस थिंग जो कि आप सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपका कोई काम चलते चलते ख़राब हुआ है, आप कोई करना चाह रहे थे, आपको बहुत होप थी उस काम में कि ये मेरा काम बन जाएगा, ये काम मेरा हो जाएगा, वो काम होते होते सक्सेसफुल होने के बजाय वो अटक गया, वो रुक गया और बिगड़ कर आपके ऊपर मत्थे आ गया है आपके, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने तो बहुत कुछ पहले से प्लान कर लिया था कि ये चीज़ अब हो जाएगी। किसी ने ख़राब भी किया है आपका मामला, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। इन सारे कार्ड्स को ज़रा दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं कि क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द फूल। बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बिल्कुल नए सिरे से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे थे, आपने पूरी प्लानिंग कर ली थी और आप बस अबाउट टू एंटर, या तो कहीं आप जाने वाले हैं, आपने ट्रैवलिंग का प्लान किया हुआ है,
और बीच में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, बट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ, बिकॉज ये देखिए बिल्कुल सारा इसने सामान बांधा हुआ, ये डोर बेल बजा कर या इलेक्ट्रिक लॉक लगा कर ये बस निकलने वाला है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो अब आप नहीं कर सकते, वो चीज़ पेंडिंग में चली गई और ये आपको इरिटेट कर रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? मैंने कहा था कि आपको जो ऑफ़र चाहिए वो आपको अपने मनपसंद इंसान की तरफ से चाहिए और वो आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको कोई इत्तला नहीं मिल रही। यहाँ पर है आपके पास कुछ ना कुछ, लेकिन आपको इस इंसान से ये ऑफ़र नहीं चाहिए। सेम ईगल और यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड, ये याद, ये तवज्जा, ये टैंट्रम, ये पैम्परिंग आप किसी और को शो करना चाहते हैं, इस पर्सन को नहीं शो करना चाहते जिसके सामने ये सब कुछ हो रहा है। यू आर मिसिंग योर एक्स, बिग चांसेस। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। इस इंसान के कुछ डिप्रेसिंग अटेम्प्ट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये किसी डिप्रेशन में है। ये आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, शायद आपसे बहुत क्लोज भी है, और वो काफ़ी अपने एक नॉस्टैल्जिक डिप्रेसिव मूड में है, और उसको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे उसने आप जैसी शख्सियत को ना, आप डिज़र्व बहुत कुछ करते हैं लेकिन आपको उसने बंद किया। वैसी गोल्ड फिश है, कितने छोटे से ग्लास में बंद है, और गोल्ड फिश कितनी प्रेशियस होती है। सारी पुरानी टूटी फूटी बोसीदा सी चीज़ों के अंदर एक मामूली से ग्लास में उसने गोल्ड फिश को रोका हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग यू, राइट? कुछ माजरत है, कुछ निदामत है, बट अना इतनी है कि बोलना नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, यू आर वेरी अटल भाई। आप किसी भी फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। शायद आपको आपका अपना ही मिजाज डिस्टर्ब कर रहा है, आप गुस्से में हैं, आप किसी चीज़ पर एक से दूसरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे। आपके नोट्स मेंटेन हैं, आपकी रीजंस मेंटेन हैं, आपके पॉइंट्स मेंटेन हैं। किसी ने कुछ आपसे पंगा लिया, आप फौरन उसकी तितर बितर कर देंगे उसको। सरप्राइजिंग। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मून। सी, मैंने कहा था ना इस पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है। इनफैक्ट ये इंसान अपने पेट्स तक को तवज्जो दे रहा होगा, लेकिन आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा है। इस वक्त इसके ऊपर अपना किसी फियर का या इनसिक्योरिटी का अटैक हुआ हुआ है, और ये ईगो में आपके सामने कोई बात बोल नहीं रहा। कोई चीज़ आपकी इसको लग गई है, आपने इसको कुछ कह दिया है, कोई भी चीज़ आपने ऐसी कही होगी कि जिसमें इसका दिल चाह रहा होगा कि मैं आईना इसको भी ज़रा दिखा दूँ। इसने कोई बदतमीज़ी की है आपके साथ या कोई एटीट्यूड दिखाया है, लेकिन ये अपनी इनसिक्योरिटी को जो है ना वो कुछ ऐसा मामला है, इनसिक्योरिटी को कवर करना चाह रहा है ये पर्सन। लेट्स सी, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किस वजह से आप डिस्टर्ब हैं? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इधर आ गया। आई मस्ट से कि आप ना बहुत सारे लोगों की नज़रों में हैं। आप जो भी काम करते हैं वो तो शायद या तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, या आजकल आपका काम थोड़ा ठप हुआ है। समबडी इज़ चेजिंग यू, और किसी ने बिल्कुल आप ही की तरह का काम शुरू कर दिया है। तो ज़रा आप अपने आप को कवर करें, ज़रा आप अपने आप को बचाएं। अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो ज़रा साइबर सिक्योरिटी चेक्स लगवाएं। अगर आप सोशल सर्कल में बहुत कोई फेमस पर्सन है तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थोड़ा फ़िल्टर करें। अपनी प्रोटेक्शन पर, अपनी हीलिंग पर, स्पेशली नज़र बद जिसको कहा जाता है ना, उस पर ज़रा काम करें। सही। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है,
मैंने तो कहा था ना यहाँ पर बना बगा, ये देखिए बिल्कुल फिक्स करके आपने कर दिया, बीच में कोई कूदा पड़ रहा है क्या और दोबारा से आपके पास आपका अपना मैप, आपकी अपनी प्लानिंग पूरी रेडी है कि ये चीज़ें कैसे फिक्स होनी है। मत करो ख़राब मेरा काम, मत करो मेरा काम ख़राब। लेकिन आप इस इंसान को मना भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और इरिटेट हो रहे हैं। यानी कि आपकी, मैंने कहा था ना, किए कराए पर पानी फेर रहा है कोई, आपका बना बनाया काम जो है ना कोई बिगाड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है? नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, लास्ट मिनट पे किसी ने कोई भंड मारा है, कोई लास्ट मिनट पे किसी ने कोई भंडा किया है लास्ट मिनट पे, और वो चीज़ आपको इतनी इरिटेशन दे रही है कि अब तो मेरा काम बस अबाउट टू डन था, एंड दिस पर्सन हैज़ इसका नैगिंग एटीट्यूड, इसका मतलब आप अननेसेसरीली किसी एंजाइटी में हैं, किसी उलझन में हैं आप। लुक एट द हैंड्स, कितने डिस्टर्ब हाथ हैं ये। What is disturbing you? It's a very complicated thing. देखिए, असल तो इरिटेशन इंसान को तब होती है जब वो बहुत सारे ना अपने प्लान्स बनाता है, और ये बात सही है कि अपने प्लान्स किसी पे रिवील नहीं करने चाहिए, वरना वो होते हो ही नहीं पाते। शायद मुझे लग रहा है आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल हो गया है, कोई आपसे गड़बड़ हो गई है और अब आप उसमें इरिटेट हो रहे हैं। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए बड़े डिफ़िकल्ट हुए हैं आजकल, आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है। आप किसी को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, आप जिसको याद कर रहे हैं वो आपको अपने करंट पर्सन की तरफ से उसकी तवज्जो, उसकी अटेंशन, उसकी मोहब्बत, उसकी अफेक्शन नहीं चाहिए। आप कहीं किसी और को ही मिस कर रहे हैं, एंड आप कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको अपने मोटिवेटिंग बटन्स का पता है। आपके मोटिवेशनल बटन्स क्या हैं, आप उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि यू आर द इंजन विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ट्वाइस। आई फील कि आप अपनी फैमिली का, अपने ख़ुद का, अपनी ज़िंदगी का, अपने लिए ख़ुद का मेन इंजन खुद हैं, एंड आपको ये फ्यूलिंग, रीफ्यूलिंग, रीफिल चाहिए होता है। बट कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आपके ऊपर, किसी की एनर्जी, किसी की नज़र, किसी की बुरी नीयत, कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है जो आपकी पॉजिटिविटी को हार्म कर रही है, और ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर। जैसे ये देखें, कितना वाकई हकीकतन बुरा लगता है, आपने सारा काम जमा दिया हो और बीच में कोई आकर पी घुस पड़े करके उस बने बनाए काम को बिगाड़ दे, और वो अबाउट टू चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई बिज़नेस है, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आप सेल एंड परचेज़ में हैं, आपका कोई केस चल रहा है, आपकी कोई चीज़ हो रही है, आपने पूरी आपने फील्डिंग बिठा दी, और उसके ऊपर जो है बीच में कोई ना कोई, उस किसी ने आप आकर जो है आप ही के काम के ऊपर ये साबित कर दिया कि ये इसने नहीं, ये तो मैंने किया। वो जो है ना, वो सबसे बड़ी इरिटेशन होती है, बिकॉज ये 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, किसी इंसान की इनसिक्योरिटी को भी आपको हैंडल करना पड़ रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, बट इवन देन आपको ये करना पड़ रहा है। अब ऐसे लोग भी होते हैं ज़िंदगी में, तो आपको इस तरह की उलझने और आपको इस तरह की इरिटेशन हो रही है। अब अगर ये आपकी एनर्जी है, हकीकतन अगर ये आपकी एनर्जी, और आपको लग रहा है कि हाँ भाई, मुझे यही इरिटेशन हो रही है, मुझे यही उलझने हो रही है, मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, तो फिर मैं आपको गाइड कर देती हूँ। वरना अगर आपको लगे कि आपका मैटर यहाँ से रिजॉल्व नहीं हुआ, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। लेट्स सी के अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है कि हाँ यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ आजकल, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और आपको और डिटेल में बात करनी हो मुझसे, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लें। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग लेनी हो तो डिटेल रीडिंग लेना। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। प्लांटिंग सीड्स, नेचर के करीब हो जाएं। भाई देखें, अगर आप ये सोचेंगे कि जो ये करना चाह रहा है या चाह रही है वो इसको मैं ना करने दूं, तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आएँ और आप वो करें कि जो आप करना चाहते हैं। अपनी सोल को फीड कीजिए और लोगों के डिक्टेशन पे मत चलें।
क्योंकि अगर तो बहुत सारे लोग आपके डिक्टेशन पे चलते हैं तो फिर तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता भी है, लेकिन जब कोई आपके डिक्टेशन पे नहीं चलता तो फिर तो भैंस की टांग। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स देख लीजिए, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। मैंने कहा था ना कोई चीज़ होती है, लगे रहो मुन्ना भाई। अगर इसने आपका काम बिगाड़ा है, कीप ऑन चेजिंग योर ड्रीम्स। प्लान रखिए, टारगेट वहीं पर रखिए कि चलो अभी ये ऑब्स्टिकल आ गया फिर भी मैंने ये करना है, अभी ये ऑब्स्टिकल आ गया फिर भी मैंने ये करना है, ये चैलेंज आ गया, ये चैलेंज आ गया। मैनिफेस्टेशन रोकनी नहीं है। मैनिफेस्टेशन यही होती है हेल्दी लाइफस्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कल्चर, पॉजिटिव एक्टिविटीज़। कोई आपको आपके बेड पर टी लाकर नहीं सर्व करेगा। यू हैव टू बी योर ओन किंग, फॉलोइंग योर ब्लिस। अपनी खुशी ढूंढें, अपना सुकून ढूंढें। जिस चीज़ का आपको करने का दिल चाहता है बिंदास कीजिए। कोई इनसिक्योर होकर अगर आपको बोले कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो बोले नहीं सोचा, तुमने अपने लिए क्या किया जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? तुमने भी कुछ अपने लिए किया होता तो मुझे भी इनसिक्योरिटी हो रही होती। ठीक है जनाब, इट इज़ डिस्टर्बिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज़ डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो गुड लक, बाय बाय।